जय मसीह सबको। एक बार और आपके सामने मैं परमेश्वर के वचन से बांटने के लिए सौभाग्य परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं स्वर्ग के परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। आराधना की पूर्व संध्या पर परमेश्वर की उपस्थिति में वचन को लेकर खड़े रहने का और परमेश्वर के वचन से आपस में बांटने के मनन करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। सप्ताह भर प्रभु ने संभाला, इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चाहते हैं। भजन संहिता 30 उसकी 5वां पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। 30वां भजन, साम्स 30 उसके 5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। यहाँ से इसका दूसरा भाग को मैं दूसरे भाग से मैं बातचीत करना चाहूँ। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। वीपिंग में लास्ट फॉर द नाइट, बट a shout of joy comes in the morning. Weeping may last for a night. रोना एक रात के लिए ही है, परंतु भोर को आनंद होगा। रात को कदाचित रोना पड़े, परंतु भोर को आनंद पहुंचेगा। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, सारे आदर और महिमा स्वर्ग के परमेश्वर को ही मिलने पाए। रात को कदाचित रोना पड़े, या मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा, आंसुओं से आनंद की दूरी एक रात की दूरी है। या दूसरे शब्दों से कहूं तो दुख से सुख की ओर या रोने से खुशी की ओर पहुंचने का जो समय है वो एक रात का समय है। उतना ही दूरी है, उतना ही समय लगता है, खास करके परमेश्वर के लोगों के लिए जो प्रभु पर भरोसा रखता है, स्वर्ग के परमेश्वर पर आश्रित हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने सारे आकाश और पृथ्वी को बनाया, मनुष्य को अपने हाथों से रचा और पाप में गिरे हुए मनुष्य को बचाने के लिए अपने पुत्र मसीह यीशु को दे दिया। मसीह यीशु ने मनुष्य से प्रेम करके अपने आप को कल्वरी क्रूस पर दे दिया और मनुष्यों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा। उसके पश्चात आज भी मनुष्य के लिए पक्षपात करते हैं, आज भी मनुष्यों के लिए विनती करता है। पिता की दाहिनी ओर बैठकर सारे मानव जाति के लिए विनती करता है और पवित्र आत्मा को हमारे लिए दे दिया है। और उस पवित्र आत्मा की सहायता प्राप्त किए हुए लोग हैं, जो लोग इसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो जिसको वो बुलाए गए हैं, उन तमाम लोगों की जीवन में आने वाले दुख, उन दुखों को यदि परमेश्वर अनुमति देता है। बीते एक दिन भोर की वाणी में इस विषय को मैं कह रहा था, परमेश्वर की ओर से आने वाला दुख, उसको स्वर्ग का परमेश्वर अपने नियंत्रण में रखता है। तो एक जन ने मुझे सवाल किया, पास्टर जी, ये परमेश्वर की ओर से आने वाले दुखों को हम कैसे समझेंगे? उसी अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसको बरबस नाव पर चढ़ाया। प्रभु यीशु ने ही उन्हें उस पार से इस पर जाने के लिए उनको विदा किया, उनको नाव पर चढ़ा के भेजा। परमेश्वर की ओर से आने वाले दुखों का कहने का तात्पर्य मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के कारण से जो दुख आता है, सच्चाई से मसीह यीशु की सेवा करने के कारण से दुख आता है, हमारे विश्वास के कारण से जो पीड़ा आता है, वो तमाम दुखों के विषय में मैं कह रहा था। आज भी फिर से कहना चाहूंगा, उन प्रिय लोगों के लिए जो मसीह यीशु के कारण दुख उठाते हैं या विश्वास के कारण से रोना पड़ता है, उन तमाम लोगों के जीवन की वो दुख
उन तमाम लोगों के जीवन की वो आंसू वो व्यर्थ नहीं बहेगा, वो दुख व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु उन दुखों को मेरा स्वर्ग का परमेश्वर आशीष में बदलेगा ही बदलेगा। इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा, वो दुख जो है वो आपको नाश करने के लिए नहीं, आपको गिराने के लिए नहीं, पर वो दुख जो है आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में, अर्थात आपके लिए एक ऊंचे उठने वाली एक सीढ़ी के रूप में परमेश्वर इस्तेमाल करेगा ही करेगा। इसलिए आपके जीवन में उस आंसू का समय से गुजरना पड़ रहा होगा, उस दुख से गुजरना पड़ रहा होगा, मसीह के कारण सबको क्लेश उठाना पड़ रहा होगा। वो क्लेश, वो दुख अलग अलग रीति से सबके जीवन में एक जैसे आता नहीं। किसी के जीवन में शारीरिक क्लेश, किसी के जीवन में आर्थिक तंगी, किसी के जीवन में परिवार में समस्याएं, किसी के जीवन में बच्चों के द्वारा परेशानियां, किसी को माता पिता के द्वारा परेशानियां, किसी को कार्य क्षेत्र में परेशानियां, किसी को बाहर के लोगों की या मसीह विरोध करते उनके कारण से परेशानियां, या और अन्य अन्य अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार से दुख आता है, लेकिन अलग अलग कारणों से रोना पड़ता है। लेकिन इन तमाम बातें परमेश्वर का वचन कहता है, रात को कदाचित रोना पड़े, भोर को आनंद होगा ही होगा। भोर को आनंद देने वाला वो रात को परमेश्वर हमेशा उस रात ही रहने नहीं देता है। या इस प्रकार से कहूं, जय दिए बिना मेरे स्वर्ग का परमेश्वर हमें त्यागता नहीं है, वो हमें जय देता ही देता है। एक रात हमें उस रात शुरू होता है, आंसुओं के साथ शुरू होता है। दिन की घटनाओं के कारण से या जीवन में आए हुए घटनाओं के कारण से यदि हमें रोना भी पड़ता होगा, परमेश्वर की ओर से आने वाला दुख कहने का तात्पर्य आपको याद दिलाना चाहूंगा। प्रेरितों की काम की पुस्तक 16वां अध्याय में प्रेरित पौलुस और सिलास के विषय में आपको मालूम होगा कि वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। एक स्त्री के अंदर से दुष्टात्मा को निकालने के कारण से उन स्त्री के द्वारा जो कमाई करते थे वे लोग गुस्साने लगे, उनकी कमाई जाती रहे। इस बात को देखकर वे लोगों ने प्रेरित पौलुस और सिलास को दूसरे कारणों को बताकर वहां की नगर के अधिपतियों को भड़काकर उनको बंदी गृह में डलवा दिया। शारीरिक क्लेश उठाना पड़ा। वे उस रात वो बड़े, हालांकि वे दुखित तो नहीं हुए, परंतु घटना के कारण से एक दुखित घटना बोल सकते हैं। लेकिन भोर को उनके जीवन में आनंद आया। इस संसार की प्रभु ने हम सोने से पहले हमें दुख के साथ हमें सोने देता है या रात होने देता है, और वो ये कहने की कोशिश करता है शैतान दुष्ट, जैसे ये दिन बीत गया वह और अंधेरा छा गया है, उसी रीति से तेरे जीवन का ही प्रकाश जाती रहे और तुम्हारे जीवन अंधकार में है। अब भोर कभी होने का नहीं, अब भोर कभी होने का नहीं। यदि इसी बात को इसी रीति से वो हमसे बताता है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु से प्रेम करने वाले, प्रभु पर भरोसा रखने वाले एक एक व्यक्ति के जीवन में वो दुख भरी रात है, वो आंसुओं से तकिया भिगाया हुआ वो रात, नींद नहीं आने वाली रात उनके जीवन में दुखों पर दुख होने के लिए नहीं। यदि वो रात यदि आप यीशु के साथ बिताएगा तो, वो रात यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार बिताएगा तो, वो रात यदि प्रभु को महिमा देगा तो, वो रात यदि प्रभु के लिए प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहेंगे तो भोर को आनंद होगा ही होगा। हालेलुया। प्रेरित पौलुस और सिलास उस रात को समय प्रभु के साथ बिताया।
इस विषय को बोलता हूं तो अक्सर मैं कहता हूं, आज दोहराऊंगा, वे लोग दोष नहीं दिया किसी को, वे लोग कुड़कुड़ाए नहीं, वे लोग अपने किए पर पछताए नहीं, परंतु वे लोग वो रात भी प्रभु के साथ बिताने का निर्णय लिया, वो रात भी वो प्रभु की महिमा करने का निर्णय लिया, वो रात भी प्रभु के लिए आराधना करने का निर्णय लिया। दूसरा सुबह उनके लिए आनंद लेकर आया, केवल उनके लिए आनंद लेकर आया ही नहीं, परंतु उसके साथ वो रात एक छुटकारे की रात थी। बोलना चाहूंगा, हमारे जीवन में यदि एक शाम का समय या हमारे जीवन में एक दिन जो है, हालेलुया, शाम होते होते हमारे लिए दुख लेकर आता है, आंसू लेकर आता है, तो वो रात यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताएंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे, घुटने में समय बिताएंगे, मेरे स्वर्ग के परमेश्वर की उपस्थिति में आंसुओं के साथ समय बिताएंगे, तो वो रात आपके लिए एक छुटकारे का रात होगा। हालेलुया। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, आप मेरे साथ निकालिएगा दानियेल नबी के पुस्तक अध्याय 6। दानियेल नबी के पुस्तक 6वां अध्याय में हमें एक राजा दारा मिलता है और प्रभु का भक्त दानियेल मिलता है, उसके साथ और काफी लोग भी वहां पर मिलता है। 6वां अध्याय शुरू होता है, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य के लिए अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियेल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति से राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया है कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसकी उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वासियों की था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये परमेश्वर की ओर से आने वाला दुख, ये क्या होता है? उसका तात्पर्य परमेश्वर दुख डालता है ये नहीं, मसीह यीशु को या यहोवा परमेश्वर के साथ जीवन जीने के कारण से आने वाले परेशानियां, मेरे कहने का तात्पर्य वो ये है। यहां पर वो अपने हर कार्य को निपुणता से करता था, उत्कृष्टता उसके कार्य में पाया जाता था, कोई दोष नहीं पाया जाता था। ये बात को देखकर साथी अधिपति अध्यक्ष उसे चिढ़ने लगे और कहने लगे कि दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वासियों के था और उसके काम में कोई दोष ना निकला। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध में कोई दोष पा नहीं सकेंगे। सो वे लोग राजा के पास गए और राजा से कहने लगे, हे राजा, कि तुम तो महान है, ऐसी आज्ञा दे, अगले 30 दिन के लिए राजा को छोड़कर और किसी की आराधना ना किया जाए। राजा को भी ये अच्छा लगा। उस पत्र पर राजा की अंगूठी से मोहर लगा दिया गया और दानियेल को भी ये बात पता चला। हम परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ते हैं, दानियेल को मालूम हो गया, उस पर मोहर लगा दिया गया है। और परंतु दानियेल हर रोज के समान उस दिन भी यरूशलेम की ओर खिड़की को खोलकर जैसे करता था, वैसे दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। तब उन्होंने राजा से, यहूदियों में से जो दानियेल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर की हुई आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह वचन सुनकर राजा उदास हुआ और दानियेल की बचाने के उपाय सोचने लगा
और सूर्य के अस्त होते तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। देखिएगा, राजा को आराध्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, और एक व्यक्ति है राजा के राज्य में जो राजा की आराधना नहीं कर रहे हैं, राजा को आदर नहीं दे रहे लोगों की दृष्टि में। और इस कार्य वो जब पकड़ा गया तो राजा के पास जाकर बताता है, राजा क्रोधित होने के बजाय राजा उदास होता है। आपको मालूम होगा, शद्रक मेशक अबेदनगो को जब राजा की खड़े की हुई मूर्त के सामने दंडवत करने के लिए कहा, वो नहीं किए। जब राजा को पता चला, राजा का क्रोध भड़क गया, राजा अधिक क्रोधित हुआ। परंतु यहां पर एक राजा उदास होता है, उदास होकर दानियल को बचाने का प्रयत्न करता रहा। लेकिन वहां लिखा है, और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का उपाय, बचाने का यत्न करता रहा। परंतु वे लोगों ने राजा से आकर कहा, है राजा, ज्ञान रख, जान रख कि मादियों और फारसियों की एक व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए हैं वह नहीं बदल सकती हैं। नियम का हवाला देकर दानियल को बचाने के राजा के प्रयास को भी निष्फल किया गया, उसको भी व्यर्थ ठहराया गया है। तब राजा ने आज्ञा दी, दानियल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। इसी को मैं कहता हूं, परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर का अनुमति दिया गया दुख हमारे जीवन में जो आता है, वो दुख कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो कितना भी विषम क्यों ना हो, वो परेशानी कितना भी उलझे हुए या जटिल क्यों ना हो, लेकिन यदि यहोवा परमेश्वर के साथ हैं, इस दानियल का समान एक ऐसा रात भी यदि आपके सामने में आ जाए, इस दानियल का समान यदि एक ऐसा समय भी, आप ऐसे परिस्थिति भी आपके सामने में आए जाए, बोलना चाहूंगा, यदि आप यहोवा परमेश्वर के साथ हैं तो, यहोवा परमेश्वर के संग है तो, बोलना चाहूंगा, यहोवा परमेश्वर आपको बचाएगा ही बचाएगा। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। यहां पर देखिएगा, यहोवा परमेश्वर के अनुमति दिया गया दुख यदि आपके जीवन में आया, यहोवा परमेश्वर आपकी दुख के कारण से यदि महिमा लेना चाहता है, यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में आया हुआ दुख के द्वारा आपको ऊंचा उठाना जब चाहता है, कोई भी प्रयास करे, कोई भी प्रयत्न करे, कोई भी कुछ भी करे, वो आपके लिए बचने का उपाय नहीं। यहोवा, मैं फिर से कहूंगा, यहोवा परमेश्वर आपको यदि उस परिस्थिति के द्वारा और परेशानी के द्वारा उठाने के लिए योजना बना कर रखा है, वो परेशानी कितना भी विपरीत क्यों ना हो, कोई भी आपको बचाना चाहे बच नहीं सकता है। यहां पर देखिएगा, दानियल को बचाने का उपाय राजा करता है। आगे की पदों को जब पढ़ेंगे तो हम देखते हैं, उस दिन भर सूर्यास्त तक राजा कोशिश करता है, राजा प्रयत्न करता है, राजा उपाय ढूंढता है, दानियल को बचाने का उपाय राजा ढूंढता है, लेकिन सूर्य अस्त तक कोई उपाय नहीं मिला। आपको बोलना चाहूंगा, यहोवा परमेश्वर के द्वारा अनुमति दिया हुआ दुख यदि आपके जीवन में आता है तो, यहोवा परमेश्वर के द्वारा अनुमति दिया हुआ रोना यदि आपके जीवन में है तो,
राजा पर यहोवा परमेश्वर के द्वारा हालेलुया ऐसा रात यदि आपके जीवन में आने का अनुमति यदि यहोवा परमेश्वर ने दिया है, जिसमें आपको रोना पड़े, जिसमें आपको परेशान होना पड़े, जिसमें आपको सिंहों की मांद में जाना पड़े, जिसमें आपको आग की भट्टी में जाना पड़े, जिसमें आपको मार खाना पड़े, जिसमें आपको सिंहों की मांद में जाना पड़े, तुम्हारा पड़ा रहना पड़े, उसमें से बचाने के लिए संसार का कोई भी प्रयास करे, संसार का कोई भी उपाय सफल नहीं होगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपको उस परिस्थितियों से गुजर कर, उस परिस्थितियों से जाकर यहोवा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। पौलुस और सिलास को देखिएगा, मार खाया गया, शरीर में तकलीफ उठाया गया है, लेकिन उस रात उस दारोगे का छुटकारे का रात था। पौलुस ने दर्शन देखता है, एक मकदोनी पुरुष का दर्शन देखता है, और दर्शनों को आकर हमें बचा ले। अब याद कीजिएगा, रात को जब वो दिया मंगवा कर जब भीतर की ओर लपका, और पौलुस जब कहता है ऐसा अपने आप को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, हम सब यही हैं, दरोगा पूछता है हम बचने के लिए क्या करें। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर आपकी उस दुख के कारण से दूसरों को बचाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने योजना बनाकर रखा है। तो उस दुख से होकर जब हम गुजरना पड़ रहा है, उस गुजरेंगे तो यहोवा परमेश्वर उस दुख के द्वारा दूसरों को छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो दुख को, जो परेशानी, जो वो रात, मैं आज आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, यदि मेरी संदेश का एक शीर्षक यदि आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको इस बात को बोलना चाहूंगा, उस वीपिंग नाइट, द रिजल्ट ऑफ वीपिंग नाइट, अर्थात रोते हुए रात का परिणाम। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियजन, अपने प्रिय लोगों की जीवन में यदि ऐसा रोने का रात यहोवा परमेश्वर आने देता है, तो उसके पीछे मेरे यहोवा परमेश्वर का मकसद है। मेरे यहोवा परमेश्वर उसके पीछे, उसके द्वारा कुछ कराना चाहते हैं। वो हमारे लिए क्यों ना हो, या हमारे द्वारा दूसरों के लिए क्यों ना हो। फिर तो पौलुस और सिलास के जीवन में उस रोने वाले या उस क्लेशों वाले उस रात के पीछे यहोवा परमेश्वर की योजना उस दरोगा और उसके परिवार को बचाना था। हालेलुया। यदि दरोगा और परिवार बचना है, तो गलत तरीके से बचने का उपाय जब पौलुस, गलत तरीके से बचने का रास्ता जब पौलुस और सिलास को मिला, तो भागा नहीं, खड़ा रहा वही, तब वो बचेगा, नहीं तो वो भी नहीं बचेगा। हालेलुया। मैं इस प्रकार से कहता हूं, यदि वो दरोगा उस दिन अपने आप को मार देता, स्वर्गीय गवर्नमेंट पौलुस और सिलास के ऊपर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दोषी ठहराता, क्योंकि ये भाग गया करके वो अपने आप को मारने जा रहा था। तुरंत पौलुस कहता है अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में दुख उठाने के द्वारा यदि यहोवा परमेश्वर दूसरों को बचाना चाहते हैं, तो खड़े रहे उन दुख में, लेकिन भोर को आनंद होगा ही होगा। दानियेल की ओर हम लौट आ जाए। पौलुस और सिलास के दुख के कारण से दूसरे बचाए गए हैं। प्रभु के नाम की महिमा हुई। दानियेल के जीवन में, दानियेल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया। राजा भी उपवास करता है। ओह, ध्यान दीजिएगा, एक भक्त के लिए, एक अभक्त राजा यहोवा के संतान के लिए, इस संसार का लोग, हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहूंगा, यदि आप यहोवा परमेश्वर के लिए खड़ा रहेंगे, तो
आपके लिए अधिपतियों को, राजा लोगों को मेरा स्वर्ग के परमेश्वर खड़ा करेगा। यदि अधिपति आपके विरुद्ध में है तो राजा को परमेश्वर आपके लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। यदि आप राजाओं के राजा का साथ खड़े रहने वाला व्यक्ति है तो हालेलुया। यदि आप राजाओं के राजा के साथ खड़े रहने वाला व्यक्ति है तो मेरा स्वर्ग का परमेश्वर इस संसार की राजा को भी आपके लिए खड़ा करेगा। लेकिन बचेगा नहीं, सिंहों की मान से बचेगा नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उस सिंहों की मांग को, यहोवा परमेश्वर उस सिंहों की उस गुफा को आपके ऊंचा उठाने का स्टेपिंग स्टोन के रूप में यहोवा परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की महिमा के लिए वो सिंहों की मांद को यहोवा परमेश्वर इस्तेमाल करता है। घटना आपको मालूम है, इसलिए घटना की ओर मैं जाना नहीं चाहूंगा, पर तो उसमें से यहोवा परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। हालेलुया। वो रात मेरे प्रियो, हालांकि परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि 21वें पद को जब हम पढ़ते हैं, 6वां अध्याय 21वें पद में 20वें पद से पढ़ेंगे तो तब राजा गड्ढे के निकट आया और शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, है दानियल, हे जीवते परमेश्वर की दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तो युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। इसका कारण यह है, मैं राजा तेरे सामने में निर्दोष पाया गया, अब परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष पाया गया, और राजा तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। प्रभु की नाम की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। परमेश्वर के सामने में निर्दोष पाया गया, केवल राजमहल में रहते समय निर्दोष पाए जाने वाला। हालेलुया। राजमहल में सब कुछ जब अच्छा है तब निर्दोष पाए जाने वाला एक दानियल नहीं, परंतु उसकी प्राण खतरे में जब पड़ रहा है उस समय भी वो यहोवा के सन्मुख निर्दोष पाया गया। वो कहता है राजा, मैं उसके सन्मुख जिसके विषय में तू कहता है, जब मेरे जीवन में जब सब कुछ अच्छा था तब भी मैं निर्दोष पाया गया, और जब उसकी आराधना के विषय में तूने जब आज्ञा निकाली, उसकी आराधना के विषय में तूने जब उसकी विरुद्ध में तूने जब आज्ञा निकाली, तब भी मैं उसके सन्मुख निर्दोष पाया गया। और राजा, मैं तेरे सामने में भी कोई गलती नहीं किया, भूल नहीं किया, इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर ने अपने दूध भेजकर मुझे सिंहों की मान से या सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। मैं उन प्रिय लोगों से कहना चाहूंगा, बीते दिनों से, बीते सालों से एक पवित्र जीवन जीने वाले, हालेलुया, बीते सालों से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाला मेरे प्रियजन, अचानक तुम्हारे जीवन में एक दुख आ जाता है। वो दानियल के जीवन में सिंहों की मांद है, लेकिन आज हमारे जीवन में और नाना प्रकार की बातें हैं और नाना प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन उसमें भी हालेलुया, यदि हम स्थिर रहेंगे तो, हमारे विश्वास को थामे रहेंगे तो, हमारे पवित्रता को बरकरार रखेंगे तो, हालेलुया, हमारे विश्वास में बढ़ते जाएंगे तो इस दानियल के समान हमको भी उसी में से बचाने के लिए, केवल उसी में से बचाने के लिए ही नहीं, परंतु दानियल को ऊंचे स्थानों पर रखा जाता है। और उतना ही नहीं, उस दानियल का यहोवा परमेश्वर का नाम वहां पर ऊंचा उठाता है। वहां पर उसकी 26वें पद में राजा कहता है, मैं ये आज्ञा देता हूं, जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते थरथराते रहे, क्योंकि जीविता
और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। हालेलुया। जो हमारी प्रचार से नहीं हो सकता है ना, जो हमारी समझाने से सबको समझा नहीं सकते हैं ना, वो बातें जब ऐसा एक दुख भरी रात से जब हम गुजरते हैं, एक रात में यहोवा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बीते तुम्हारे साल के प्रयासों से जो नहीं हो सकता है, यहोवा परमेश्वर की अनुमति दिया गया दुख तुम्हारे जीवन में जब आता है, यहोवा परमेश्वर की अनुमति दिया गया दुख जब तुम्हारे जीवन में आता है, पिछले कई सालों से तुम जिन जिन को समझाने की कोशिश कर रहा था वे समझ नहीं पा रहे थे, जिन जिन को तू हालेलुया यहोवा परमेश्वर के विषय में बताकर उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, वे समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन तुम्हारे जीवन की एक रात की घटना, उस दुख भरी घटना, उस आंसू भरी घटना, हालेलुया यहोवा परमेश्वर उनको समझाने के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। रात को कदाचित रोना पड़े, भोर को आनंद होगा। अर्थात ये रात, हालांकि दानियल रोया नहीं, दानियल को रोने की नौबत नहीं आया। मैं कल्पना ऐसा करता हूं, उस सिंहों के गड्ढे में जब डाल रहा था, मुझे नहीं पता वो गड्ढा कितना बड़ा है, कितना गहरा है, मुझे नहीं मालूम, परंतु इतना जरूर है वो देख नहीं पाता है। यदि हमारे सर्कस की गड्ढा टाइप का है, बाहर से देख सकते हैं, मौत का कुआं टाइप का है, तो राजा बिल्कुल जाकर देख सकते थे वो दानियल ठीक ठाक से सो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं रहा होगा, बाहर से देखने वाला गड्ढा नहीं रहा होगा, उसमें ढक्कन लगाए रहा। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं कि वो बहुत गहरा गड्ढा होगा। उसके 17 पद में कहता है कि 6 का 17 में लिखता है कि तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपनी प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी, दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। हालेलुया। एक ऐसा गुफा डाला गया। मैं ऐसा कल्पना करता हूँ, ये लोग नीचे पहुँचने से पहले सिंहों की मुंह को बंद करने के लिए आया हुआ वो स्वर्गदूत जो है वहीं खड़ा रहा होगा, दानियल को अपने हाथों में थाम लिया होगा ताकि दानियल गिर के भी खरोच ना आए बोलकर, और गया नहीं होगा। वो स्वर्गदूत है, वो रात भर वो स्वर्गदूत वहीं पर रहा होगा दानियल की सुरक्षा में। परमेश्वर के द्वारा अनुमति देकर, परमेश्वर ने अनुमति दिया हुआ दुख जब हमारे जीवन में आता है तो उस दुख भरी रात जो आने देता है तो उसमें भी हमें संभालने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। रात को कदाचित रोना पड़े, भोर को आनंद होगा। लेकिन एक बात को ध्यान दीजिएगा, ये दुख जो है एक पवित्र जीवन जीने के बावजूद, विश्वास जीवन जीने के बावजूद, पवित्र लोगों की संगति में पवित्र संगति रखने के बावजूद, परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानने के बावजूद आने वाले दुख के विषय में बोल रहा हूं मैं। अपने मनमर्जी करने के कारण से जो परेशानी में पड़ता है उसके विषय में नहीं कह रहा हूं मैं। जैसे पाए वैसे चलने के बाद जो दुख आता उसके विषय में नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर के वचन से कोई तात्पर्य नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना नहीं, अपने अनुसार से संसार में चलने के बाद जो दुख आता उसके विषय में नहीं कह रहा हूं मैं। परंतु तो पवित्र जीवन जीने के बावजूद, विश्वास में स्थिर रहने के बावजूद, एक उत्तम जीवन जीने के बावजूद जो दुख आता है, इस दानियल का समान, इसलिए दानियल को उदाहरण यहां रखा गया। वो कहता है मैं राजा तेरे सामने भी कोई भूल नहीं किया और परमेश्वर की उपस्थिति में निर्दोष पाया गया। परमेश्वर की उपस्थिति में निर्दोष पाए जाने के बावजूद जो कार्य हमें दिया गया है
उस कार्य में भी कोई भूल नहीं होने के बावजूद इस प्रकार से दुख आता है, बोलना चाहूंगा उस दुख के द्वारा मेरे यहोवा परमेश्वर की महिमा होती है। उस एक जगह में नहीं, दो जगह में नहीं, एक एरिया में नहीं, एक सीमित क्षेत्र में नहीं, परंतु पूरे राज्य में राजा ऐलान करता है। हालेलुया। एक दिन एक उस रात पहले जो राजा ने जब मुहर लगाता, उसी अंगूठे से दूसरा दिन सुबह राजा आज्ञा देता है, दानियल का परमेश्वर। हालेलुया। मैं अपने संदेशों में अक्सर कहता हूं, परमेश्वर अपने लोगों की नाम से जान चाहता है। यहां पर कहता है, इस अध्याय में कहता है, 6वां अध्याय, मैं यह आज्ञा देता हूं, जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर को दानियल के केयर ऑफ में जाना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप उस घर में दुख में हैं, आप अपने गांव में इसी रीति से परेशानी में हैं, आप अपने राज्य में, अपने देश में इसी रीति से परेशानी में हैं, दानियल के समान है, खड़े रहिएगा। सिंहों की मांद रूपी परेशानी, चारों ओर से कीच डालने वाली, चारों ओर से हमें नोच डालने वाली परेशानियों के बीच में यदि हम हैं, लेकिन यकीन कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, उसके पीछे भी यहोवा परमेश्वर के एक मकसद है, उसके पीछे भी यहोवा परमेश्वर की योजना है। वो हमें उस रात को संभालेगा, केवल संभालेगा ही नहीं, दूसरा दिन बड़े आनंद होगा। वो यहोवा परमेश्वर की नाम की महिमा वो करेगा। हालेलुया। रात को कदाचित रोना पड़े, भोर को आनंद होगा। एक रात रोने वाली वो रात मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर के साथ यदि आप है तो वो आंसू हाल आनंद में बदलेगा, वो रोना आनंद में बदलेगा। पिछले रात यदि आप, लेकिन बात मेरे प्रियो, उस प्रेरित पौलुस और सिलास के समान वो रात प्रभु के साथ खड़ा रहे, वो रात प्रभु के संग रहे, वो रात प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहे। इन दोनों घटनाओं में हम एक बात को देखते हैं, वो रात दानियल अच्छे से सोया, लेकिन उस रात का पहला दिन जैसे परमेश्वर की आराधना करना था वैसे ही आराधना करता था। प्रेरित पौलुस और सिलास दिन में प्रभु की सेवा कर रहा था, रात को मौका मिलते ही वो परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहे। बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर ऐसे रात में कुछ उगाता है, ऐसे रातों में कुछ यहोवा परमेश्वर कुछ खड़ा करता है। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। आप देखते होंगे शाम को, आप रात को जब सोने से पहले आप देखेंगे गुलाब में फूल नहीं होगा, लेकिन सुबह खिला हुआ फूल आपको दिखेगा। मोगरे के पौधे में कली आपको दिखेगा, लेकिन सुबह फूल खिलते हुए आपको दिखेगा। हालेलुया। रात को जब ओस गिरता है, वो ओस उन फूलों को, उन कलियों को खिलने में मदद करता है। उसी रीति से मैं आपसे बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो, रात के समय यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में आंसू बहाने के लिए तैयार है तो आपकी आंसू आपकी तकिया भिगाएगा नहीं, सोखेगा नहीं। आपकी आंसू आपकी छत, आप जिस दरी में बैठे हो, या आपकी आंसू जिस चटाई में आप बैठे हो, जिस मैट में आप बैठे हो, हालेलुया, वो सूखेगा नहीं, परंतु आपकी आंसू उन फूलों में गिरेगा जो कली के रूप में बीते दिनों में था। इस बीता दिन एक कली के रूप में जो फूल था, जो कली था, उस कली में उस आपकी आंसू पड़ेगा और एक फूल के रूप में दूसरा दिन खिलने लगेगा। उसी रीति से आपकी दुखों पर, आपकी परेशानियों पर उस आंसू गिरने दीजिएगा। हालेलुया। रात को किसी को दोष नहीं दीजिएगा, रात को विचलित मत होइएगा, रात को किसी पर आप कुड़कुड़ाइएगा नहीं, परंतु रात को मेरे यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहकर आंसू बहाइएगा। मेरे यहोवा परमेश्वर वो बीते दिनों की उस परेशानी रूपी कलियों को आपके आंसुओं से भिगोकर दूसरा दिन एक फूल के रूप में बाहर लाएगा ही लाएगा। हालेलुया।
दूसरे एक दिन पहले की विरोधियों की विद्वेष को दूसरे दिन सुबह परमेश्वर की महिमा में मेरा परमेश्वर बदला। एक दिन पहले की मार को प्रेरित पौलुस और सीलास की रात की आराधना दूसरे दिन उस दरोगा और परिवार की उद्धार का कारण में परमेश्वर ने बदल दिया। रात को कदाचित रोना पड़े, सुबह आनंद होगा ही होगा। होने पाए हमारी जीवन में कि उस आंसुओं भरी रात दूसरे दिन परमेश्वर की महिमा का झंडा गाड़ने का होने पाए। हमारे जीवन की उस दर्द भरी रात, गांवों से कौन बहने वाली वो रात, परमेश्वर की आराधना उस स्थिति में कीजिएगा, परमेश्वर की महिमा उस स्थिति में कीजिएगा। हालेलुया। उस दरोगा और उस परिवार की उनकी उद्धार का कारण होने पाए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हर दुख भरी रात, अंधेरा भरी रात दूसरे दिन एक उत्तमता को लेके आने पाए। परमेश्वर का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। इस वचन के द्वारा प्रभु में बहुत ऐसे आशीष देने पाए। हम अपनी आंखों को बंद कर सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। स्वर्ग का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। अब हमारे संग साथ रहने वाले प्रभु है, इसलिए हम आपको धन्यवाद हो। आपकी उपस्थिति हमारे संग साथ है, इसलिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे यीशु, प्रार्थना करता हूं हमें से हर एक की सहायता कीजिए प्रभु, ताकि हमें से हर एक आंसुओं भरी रात में, उस दर्द भरी रात को प्रभु ऐसे जाने ना देने पाए, वो दूसरे दिन आनंद का कारण होने के लिए हमें सहायता कीजिएगा। कल की आराधना को आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना करता हूँ। कल की आराधना प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए, सच्चाई आत्मा से आपकी आराधना करने के लिए, पवित्रता से शोभाए में होकर आपकी आराधना करने के लिए आप हमें सहायता मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद हम करते हैं, धन्यवाद करते क्योंकि तू महिमामय प्रभु है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद कर। सामर्थी प्रभु है, इसलिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं। पिंडे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन एंड आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति सहभागिता हमें सभी के साथ मसीह यीशु का दोबारा आगमन होता रहे। आमीन एंड आमीन। जय मसीह। प्रभु आशीष दे।